जादुई बेटी भाग 3 मंत्रों की गुफा। छायानंद की हार के बाद जंगल में एक अद्भुत शांति फैल गई। चंद्रिका की नीली आभा धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और वह थककर जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास की चमक थी। आरव ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, एस्टरिस्क, अब समय है तुम्हें उस जगह ले जाने का जहां तुम्हारी असली शिक्षा शुरू होगी। मंत्रों की गुफा। मंत्रों की गुफा का रहस्य। आरव ने बताया कि वह गुफा बहुत प्राचीन है और वहां केवल वही जा सकता है जिसे प्रकृति की शक्तियों ने स्वीकार किया हो। गुफा खुद निर्णय करती है कि कौन उसके भीतर प्रवेश कर सकता है। वे दोनों पहाड़ों की ओर बढ़े। रास्ता कठिन था, तेज चढ़ाई, कांटों से भरी पगडंडियां और रहस्यमयी पशु पक्षियों की आवाजें। लेकिन चंद्रिका हर चुनौती को पार करती गई। आखिरकार वे एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, जहां एक बड़ी सी चट्टान के बीचों बीच एक संकरी दरार थी। जैसे ही चंद्रिका ने कदम बढ़ाया, दरार खुद ब खुद चौड़ी होकर एक गुफा का द्वार बन गई। गुफा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, आरव मुस्कुराया। गुफा के भीतर जादू का संसार। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। दीवारें चमक रही थी, हवा में मंत्र गूंज रहे थे और चारों ओर अदृश्य शक्तियों का स्पंदन महसूस हो रहा था। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर की गोल वेदी थी। उस पर 7 रंगों वाली एक ज्योति जल रही थी। उसी समय एक रहस्यमयी वृद्ध स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर गहरी समझदारी थी। मैं हूँ त्रिसंध्या, मंत्रों की रक्षक, उस स्त्री ने कहा। तुम्हारी शक्ति अपार है चंद्रिका, लेकिन जब तक तुम्हें मंत्रों का ज्ञान नहीं होगा, वह अधूरी रहेगी। चंद्रिका की शिक्षा शुरू। अगले कई दिन चंद्रिका ने गुफा में बिताए। त्रिसंध्या ने उसे सिखाया आकाश मंत्र, जिससे वह हवा और बिजली को नियंत्रित कर सकती थी। भूमि मंत्र, जिससे पेड़ पौधों, पहाड़ों और जानवरों से संवाद कर सकती थी। रक्षा मंत्र, जिससे अंधकार की शक्तियों से खुद को और दूसरों को बचा सकती थी। हर मंत्र को सीखते समय चंद्रिका को एक परीक्षा देनी पड़ती थी, कभी मानसिक, कभी शारीरिक और कभी आत्मिक। लेकिन हर बार वह और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरी। कालराक्ष की चाल। इधर चंद्रिका अपनी शिक्षा में व्यस्त थी, उधर अंधकार के महल में कालराक्ष बहुत क्रोधित था। वह अपने सिंहासन से उठा और बोला, अब समय आ गया है कि हम उसे उसकी शक्ति के साथ ही खत्म करें। उसे अपनी ही शक्ति का भ्रम जाल बनाकर गिराओ। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेवक मायाराक्ष को भेजा, जो भ्रम और धोखे की देवी थी। छल का सामना। एक दिन जब चंद्रिका ध्यान में लीन थी, मायाराक्ष ने एक छोटी बच्ची का रूप लिया और गुफा के बाहर रोने लगी। मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। उसकी आवाज करुण थी। चंद्रिका का दिल पिघल गया। वह बाहर आई, बच्ची को गले लगाया और तभी धड़ाम, चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्ची की आंखें लाल हो गई और वह मायाराक्ष के असली रूप में बदल गई। अब तुझे कभी बाहर नहीं निकलने दूंगी, जादुई बेटी, माया चिल्लाई। चंद्रिका को समझ आ गया कि यह एक और परीक्षा है, लेकिन यह अब तक की सबसे खतरनाक थी। माया उसकी सोच, भावनाओं और आत्मा से खेल रही थी। अंत में चंद्रिका ने अपनी आंखें बंद की। मन में वह रक्षा मंत्र बोला जो त्रिसंध्या ने सिखाया था। उसके शरीर से एक तेज नीली आग निकलने लगी। वह आग सिर्फ शरीर को नहीं, झूठ और भ्रम को भी जला देती थी। माया चीखती हुई गायब हो गई और गुफा फिर शांत हो गई। त्रिसंध्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एस्टरिस्क, अब तुम तैयार हो चंद्रिका। अंतिम युद्ध से पहले तुम्हें अब उस तलवार की खोज करनी है जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ी है, स्वर्णधार। वही तलवार कालराक्ष को हराने में सक्षम है। अब आगे क्या चंद्रिका स्वर्णधार तलवार को खोज पाएगी? क्या उसे अपने पिछले जन्म की यादें आएंगी? कालराक्ष की अगली चाल क्या होगी? ओपन बुक जानिए अगले भाग में। जादुई बेटी भाग 4, स्वर्णधार की खोज। अगर आप चाहें तो मैं अभी भाग 4 भी लिख सकता हूँ।